हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। पासे के एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है। यदि पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना एक सफलता मानी जाती है तो दो सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमें दिया गया है दो पासे हैं, चार बार उछाला जाता है पासों को जोड़ों को, अर्थात यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे बर्नौली प्रमेय। तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार पी एक्स बराबर आर का जो मान आता है वह आएगा हमारे पास एन सी आर, पी की घात आएगी आर गुणा में क्यू की घात आएगी हमारे पास एन माइनस आर। तो यदि हम यहाँ से देखें प्रश्न के अनुसार हमारे पास पी तो हमने सफलता की प्रायिकता लेनी है और क्यू हमने लेनी है असफलता की प्रायिकता, और साथ ही P प्लस क्यू का मान होता है जो कि 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से यदि हम पूरी समष्टि बनाएं तो पासों के जोड़े को फेंक रहे हैं तो इसके लिए समष्टि कितनी हो जाएगी, या तो 1 1 आ सकता है दोनों पासों पे, या फिर 1 2 आ सकता है। इसी प्रकार 1 3 1 4 1 5 1 6 आ सकता है। 6 स्थितियां तो 1 के लिए बनेंगी। इसी प्रकार 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 2 4 2 5 2 6 तक आ सकते हैं। यही प्रक्रिया हमारे पास 3 1 3 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 आ सकता है हमारे पास। यही प्रक्रिया 4 के लिए रहेगी। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 आ सकता है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से देखें 5 1 5 2 5 3 5 5 5 6 आ सकता है हमारे पास यहाँ से। इसी प्रकार 6 के लिए यदि हम देखें तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 आ सकता है। अर्थात समष्टि में हमारे पास कुल अवयव यदि देखें तो ये 36 अवयव हो जाएंगे। तो यहाँ से एन एस का जो मान आएगा हमारे पास समष्टि में उपस्थित अवयवों की संख्या तो 36 हो गई है हमारे पास। अब यदि हम बर्नौली प्रमेय के अनुसार आगे सरल करें तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार प्रश्न के अनुसार हमें लेना क्या होगा, यहाँ से प्रश्न में हमें पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना, पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना अर्थात उनका योग हमारे पास द्विक होना, मतलब यहाँ से पासों में प्राप्त हमारे पास जो अंक आ रहे हैं, जैसे हमारे पास 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, इसी प्रकार 4 4 मिलेगा, 5 5 मिलेगा और 6 6 मिलेगा। यहाँ से कुल 6 अंक आना है हमारे पास द्विक में। तो पासों पर प्राप्त अंक द्विक होना सफलता है। तो P बराबर सफलता हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 स्थितियां बन रही है, 36 में से 6 बनना अर्थात 1/6 बन रहा है। और असफलता की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस P अर्थात 1 माइनस 1/6 जो कि बराबर आएगा 5/6 की। अब प्रश्न के अनुसार 4 बार लेना है हमें, तो n बराबर 4 आ गया और r बराबर 2 सफलताएं प्राप्त होने की प्रायिकता देखनी है, r का मान 2 हो गया। तो अब हम यदि यहाँ से निकालें प्रश्न के अनुसार p x बराबर 2 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4c2 1/6 की घात आ रही है हमारे पास 2, 5/6 की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 2। तो यदि हम इसे आगे सरल करें तो 4c2 का मान क्या आएगा, 4 गुणा 3 बट्टे में आ रहा है 2 हमारे पास यहाँ से, और 1/6 की घात 2 आ रही है तो यहाँ से 1/36 आ गया। ठीक इसी प्रकार 25 बट्टे हमारे पास यहाँ से क्या मिल रहा है, 36। तो यदि हम इसे सरल करें तो 2 से हम 4 को काट, यहाँ से 4 से हमने 36 को काट दिया, हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 9। और यदि हम आगे और सरल करें 36 से हम 3 से हम 9 को काट देते हैं, 3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। इसे सरल करेंगे तो हमारे पास इसका मान आएगा 25/216 जो कि हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।